जो इनके तथाकथित मित्र हैं उनके लिए इनके दौरे होते हैं कि वो उन दौरों में उन मित्रों को कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैसे लाभ दिला सके। रूस अभी गए थे, रूस ने कहा अपनी सेना उठाओ भाग लो यहाँ से। करोड़ों करोड़ देश का पैसा अर्थ जो है दुनिया में घूम करके बर्बाद करते हैं और उसका बेनिफिट 1 रुपया का नहीं लाते। नमस्कार, TM24 तरुण मित्र में स्वागत है आपका। बहुत दिन बाद मैं फील्ड पर आया हूँ और आना पड़ा। वजह ये हुई कि लोगों ने बुलाया। कहाँ है भाई, आप आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। पब्लिक चाहती है कि वो भी अपनी बात रखे। आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिएगा जरूर, पूरा सुनिएगा, अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा। मुद्दा ये कि हमारे जो PM साहब हैं, मोदी साहब, वो जब से PM बने हैं 10-11 साल, 10 साल मान लीजिए, 10 साल मान लीजिए, तब से वो बाहर बहुत जाते हैं। बाहर का मीन विदेश में बहुत जाते हैं। तभी लोगों ने कह दिया कि विश्व गुरु हो गए। पता नहीं हुए हैं कि नहीं हुए, वो आप ही बताएंगे, पब्लिक बताएगी। लेकिन उतना विश्व में जो जाते हैं, पूरे दुनिया की जो सैर करते हैं, क्या उससे भारत को फ़ायदा हुआ? इसी पे बात करेंगे आम जनता से। चलिए, ये जो PM साहब इतना बाहर जाते हैं, ये इस बार भी सिंगापुर अभी गए हैं, 3 दिन की यात्रा पर हैं। इससे क्या लगता है कुछ फ़ायदा होता हुआ? सिंगापुर में गए हैं जो, तो उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। ये अपने देश क्यों विश्व गुरु हुए हैं वो? विश्व गुरु कहाँ से हो गए? विश्व गुरु होते तो उनका डंका पिटता। तो आप ये बताइए कि मणिपुर जल रहा है, अभी भी वहाँ हत्याएं हो रही हैं। अभी कल पेपर में भारत में है, विदेश में नहीं है। विदेश में होता तो जाते। पहले अपने यहाँ रोजगार सृजित करें, भ्रष्टाचार समाप्त करें, महंगाई समाप्त करें, जनता का ध्यान दें। ये केवल विदेश दौरा करके अपने जो है, जैसे नहीं होता है कि अपनी छवि को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़े विश्व गुरु हो गए लोग, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु नहीं बन पा रहे हैं। ये मैं फिर आऊंगा इनके पास लगातार। ये PM साहब फिर सिंगापुर गए हैं, पूरी दुनिया की सैर करते हैं। क्या सोचते हैं, कोई फायदा हुआ? पहले तो उन्हें हम लोग PM या प्रधानमंत्री कहना बंद कर दें। अरे नहीं, ऐसी बात हम नहीं। उन्हें विदेश मंत्री कहा करें या दौरा मंत्री कहा करें। और बेगार महकमे का दौरा मंत्री, वो प्रधान, वो मतलब फायर मिनिस्टर हम उन्हें कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ जहाँ गए कुछ तो ला नहीं पाए, भारत में गंवा करके ही आए हैं। अरे नहीं, रूस अभी गए थे, रूस ने कहा अपनी सेना उठाओ भाग लो यहाँ से। इससे बड़ी बात क्या होती है? जो रूस हमारे लिए हमेशा तत्पर रहता था, उसने भगा दिया। प्रधानमंत्री का मान सम्मान तो कहीं है ही नहीं। इनका तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो काम करते हैं। नहीं तो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे भाई। हम नाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, लोग जान रहे हैं हमको। बस जिस प्रकार से बीरबल और अकबर संवाद चलता था, उसी प्रकार से मीडिया विदेश यात्रा प्लस प्रधानमंत्री संवाद चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। ये PM साहब फिर से सिंगापुर गए हैं, अच्छी बात है, घूमते हैं, मतलब नाम करते हैं, विश्व गुरु हैं। लगता है आपको कुछ फ़ायदा हुआ? अभी गए थे G20 में, लाए थे विदेश वालों को। यहीं का इंडिया का ही धन पूरा लुटवाया गया। कौन सा आया हमको बताइए? फाइनेंस हो गया हमारे यहाँ? कोई फाइनेंस हुआ? कहीं कुछ लगी कंपनी फैक्ट्री? और लोग भुखमरी के कगार पे पहुँच गए हैं। ये फर्जी दिखावा करने से आपका जनता के प्रति कोई प्रेम जागने वाला नहीं है। जो जनता के ऊपर 28% GST टेले हो, पहले उसमें संशोधन करने की वो रखो क्षमता। उसके बाद महंगाई पे आप आइए, बेरोजगारी पर आइए, शिक्षा पर आइए, स्वास्थ्य पर आइए। ऐसे तुम्हारा कोई पूजा नहीं करेगा। आसाराम का तो पूजा कर लिया था, लेकिन तुम्हारा पूजा करने वाला जनता नहीं है। इस बार हमको बताओ, आपने एक बार बोला, आपने कोरोना महामारी में लॉकडाउन बिना सोचे समझे लगा दिए थे। जिसमें जो लोग बाहर गए थे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वो लोग रास्ते में ही मर गए, क्योंकि होटल बंद हो गया था, ट्रेन बंद हो गया था, बस बंद हो गया था। ठीक है, वो लोग रास्ते में मर गए। उसके बाद आप कह रहे हो कि देखो कितना जनता हमारे साथ अभी भी है। इतना कुकर्म करने के बाद जनता हमारे साथ कितने हैं? ताली थाली बजाओ। तुम ताली थाली बजवा रहे हो देश से। नहीं तो विदेश जा रहे हैं ना, नाम तो कर रहे हैं। और नाम नहीं कर रहे हैं। नाम आज के डेट में इनका न्यूज कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। मोदी जी इस टाइम पे देखिए तीसरी बार भी वो सत्ता पे काबिज रहे। क्या बात है, बहुत मेहनत है भाई, मेहनत किया उन्होंने। छोड़ दीजिए, हाँ।
इवन कि जिसको होना चाहिए सत्ता में वो लोग तो पहुंच नहीं पाए। अरे आप खुद देखिए, बहुत करीबी मामला था और पॉलिटिकल शतरंजबाजी जो हुई है वो इसी आधार पे हुई है। कुछ फायदा होगा कि नहीं? है कोई फायदा नहीं होता है। कोई फायदा नहीं होगा, इनके जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये इनके जो गीत गाने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा तो नहीं। कहते हैं विश्व गुरु हो गए विश्व में घूम घूम के। विश्व गुरु क्या, अपने यहाँ के गुरु हो ही नहीं पा रहे, विश्व गुरु क्या हो पाएंगे? क्यों? अपने सब मानते हैं उन्हें भाई। कौन मानता है? कोई नहीं मानता ही, कोई नहीं मानता इनको है। अच्छा, अपने मुंह से कहने से थोड़ा विश्व गुरु हो जाएंगे। मतलब जो विदेश घूमते हैं उससे कुछ फायदा आपको कोई दिखता नहीं है? फायदा नहीं, देश का कोई हित नहीं, कोई उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, नहीं हुआ। हाँ, देखिए, यूँ तो कोई भी प्रधानमंत्री अगर बाहर जाता है तो निश्चित रूप से उसका देश को फ़ायदा होता है और दौरे होते रहे हैं और ये होते रहने चाहिए। इससे दो देशों के बीच में आपसी रिश्ते मजबूत और प्रगाढ़ होते हैं। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल माननीय मोदी जी का, उनके जो दौरे हैं पिछले 10 साल का देख लीजिए और अभी के देख लीजिए, वो जहाँ से दौरा करके आते हैं उसका दुष्परिणाम देखने को सामने मिलता है। वो जिन उद्देश्यों को लेकर के दौरा करके आते हैं वो उसका भी दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इनके दौरे इस देश के लिए नहीं बल्कि इस देश में जो इनके तथाकथित मित्र हैं उनके लिए इनके दौरे होते हैं कि वो उन दौरों में उन मित्रों को कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैसे लाभ दिला सके, उनको किस तरीके से ठेके पट्टे और काम धाम का अरेंजमेंट कर सके। तो ये प्रधानमंत्री इस देश के न होकर के बल्कि अपने मित्रों के प्रधानमंत्री है। मेरा तो स्पष्ट मत है, क्योंकि कहीं भी आप देखिए न सिर्फ इनका बाहर जाना बल्कि इनके मतलब भारत में भी अगर जैसे चाइना से आए जिनपिंग साहब ये झूले और उसके बाद दुष्परिणाम देश को सामने देखने को मिला कि किस तरीके से हमारी देश की सीमाएं असुरक्षित हुई। ये जहाँ भी ये इवन दिन जो हिंदुस्तान के सरकार की एक शुरू से पॉलिसी रही है उस पॉलिसी के भी खिलाफ ये किसी दूसरे देश में जाकर किसी दूसरे देश के इलेक्शन में उसके निजी उसमें भी अपनी दोस्ती के चलते उसको ताक पे रख के इस देश के प्रधानमंत्री के ये हावड़ी मोदी कराने का जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, तो कहीं ना कहीं इस देश की गरिमा तार करने का काम ये करते रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि इनके विदेश दौरे से कहीं कोई फायदा होता दिख रहा है। सारे प्रधानमंत्री जिसमें नरसिम्हा राव जी, आप समझ लीजिए राजीव गांधी जी और बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जितने लोगों ने यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी तक, जितना ये सारे लोग मिल करके विदेश का दौरा नहीं किए हैं उतना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी किए हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल है कि वो प्रधानमंत्री गए तो कुछ भारत के व्यवस्था में सृजन करने के लिए वहाँ से कुछ लाए, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो करोड़ों करोड़ देश का पैसा अर्थ जो है दुनिया में घूम करके बर्बाद करते हैं और उसका बेनिफिट 1 रुपया का नहीं लाते हैं। आप इनका डाटा देख लीजिए 10 साल का, कि 10 साल में ये अपने नेतृत्व में जितना प्रतिनिधिमंडल का इन्होंने नेतृत्व किया है उसका आय और व्यय का एक समीक्षा कर लीजिए और जितना ये व्यय किए हैं उसका 50% धनराशि हमको कहीं से दिखा दे कि मैं जो है भारत के निर्माण में, भारत के शिक्षा के निर्माण में, भारत में हथियार के निर्माण में, भारत के उद्योग धंधा के निर्माण में, भारत के कल कारखाने के निर्माण में हमने कितना रुपया अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से भारत में लाया। 0। 2-3 छोटी छोटी बातें कहूँगा।
चाहूँगा, पहले बात तो इनको विश्व गुरु कहना बंद कर दीजिए। ये विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु हैं जो जाके अपने ही राजनीतिक, अपने ही विपक्ष पार्टियों को, अपने ही देश की बदनामी करने के लिए वहाँ जाते हैं। रही दूसरी बात निवेश की, तो आप 11 साल से उठाकर देख लीजिए क्या निवेश हुआ है। मगर मैं अब आता हूँ नंबर 3 पर। 240 के आंकड़े से जो झुलझुलाहट है, जो परेशानी है, जो दिमागी उलझन है, सही बात है सिंगापुर गए हैं मैं और एक जगह और गए हैं, तो मैं कहता हूँ सिंगापुर का थोड़ा सा प्रोग्राम और थोड़ा बढ़ा दिया जाए वहाँ पे, क्योंकि इतना टेंशन में है ये उस फिगर से, जो इनका जादुई आंकड़ा था उससे ये कम है, तो छटपटाहट सी है। और उस छटपटाहट में क्या उल जलूल ये विपक्ष के बारे में बोलते हैं, कितना देश की जनता के बारे में बोलते हैं, और झूठे वायदे तो करना इनकी शुरू से आदत है। तो मुझे लगता है कि सिंगापुर में बॉडी इनकी ठीक है, चल फिर लेते हैं, क्योंकि इनके पैर में सनीचर है, ये हिंदुस्तान में तो कभी रुके नहीं। 11 साल से विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, तो शारीरिक रूप से तो ठीक है, मगर मानसिक रूप से थोड़ा पीड़ित है। तो इनको जाके जो सिंगापुर है, कुछ दिन इन्हें सर की मसाज ठीक से करानी चाहिए, ताकि इनका दिमाग खुले, थोड़ा इनके दिमाग में शांति आए, थोड़ा ये सॉफ्ट हों। देखा आपने, ये थी जनता जिसने कहा, साफ तौर पे आपने सुना, मैंने नहीं कहा, जनता ने कहा कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा करते हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। और आप भी बताइएगा, क्या वाकई फ़ायदा होता है उनके विदेश यात्रा से, या भारत में ही कुछ जगह यात्रा कर लें, मणिपुर चले जाएं, कई जगह ऐसी जगह है हो लें। तो आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा ज़रूर, और कई दिन बाद मैं आया हूँ आपके सामने पब्लिक रिव्यू करने, तो आप भी पब्लिक हैं, बताइएगा ज़रूर। हमारे साथ जो कैमरामैन है वही विक्की हैं, और मैं आपका तुषार शर्मा। नमस्कार।